सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट 4 लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जाना था कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन किया जा सकता है। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑफर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न आती है उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर जो हमारे दोस्त हैं, उनको टाइप्स ऑफ ऑफ़र को लेकर एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा आती है। उन्हें इनविटेशन टू ऑफ़र और जो ऑफ़र है उसमें अंतर नहीं समझ आता या फिर वो इसमें अंतर डिफाइन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम इसको आपको बता देना चाहते हैं कि इनविटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में क्या कुछ अंतर होता है। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफ़र वो होता है जो कि सेलर की तरफ से हमको दिया जाता है। जैसे कि आप किसी मोबाइल के दुकान पे गए, वहाँ पर जो बाहर आपको पोस्टर लगा हुआ दिखते हैं जिसमें कोई सेलिब्रिटी मोबाइल आपको दिखा रही होती है, तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफ़र। ठीक है, वो जो पोस्टर लगा होता है जिसमें सेलिब्रिटी आपको फ़ोटो के ज़रिए कोई मोबाइल लेकर सेल्फी ले रही है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत आती है। उसके बाद आप जाते हैं उस दुकानदार के पास। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कोई सेलिब्रिटी फ़ोटो खींच रहा है या फिर उस मोबाइल का यूज कर रहा है, आपको वो मोबाइल पसंद आती है, तब आप जाते हैं दुकानदार को और कहते हैं कि भाई मेरे को ये वाला मोबाइल चाहिए। ठीक है, तो ये आपने जो आपको वहाँ पे दिखाया गया बोर्ड में या फिर वो जो ऐड का जो पोस्टर था, वो चीज़ें क्या थी? वो थी इनविटेशन टू ऑफ़र। उसके बाद में आप उस वहाँ के सेलर को आपने ऑफ़र दिया कि मेरे को ये चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद में वो अगर एक्सेप्टेंस देता है तब जाके वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसी में एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र में। इनविटेशन टू ऑफ़र में अगर आप एक एग्जांपल और देखें, जैसे कि आप ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको दिखाए जाते हैं, जैसे कि कोई मोबाइल फ़ोन दिखाया जा रहा है, कोई चीज़ें, मतलब जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा है, तो वो सभी चीज़ें इनविटेशन टू ऑफ़र के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में आप बाई नाउ करते हैं, मतलब कि बाई करने के लिए उसके बाद में आप जब बाई नाउ पे क्लिक करके उसको बाई करते हैं तो उसके बाद में आप उस कंपनी को या फिर उस चीज़ के लिए उसको ऑफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफ़र। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं इनविटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में डिफरेंस। ठीक है, पहले इनविटेशन टू ऑफ़र होता है, उसके बाद में ऑफ़र आप करते हैं। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफ़र के पहले होता है, उसके बाद में आप उस प्रोडक्ट के लिए उस कंपनी को या फिर उस मतलब कि जो भी है उसको आप ऑफ़र देते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ें चाहिए। तो ये मेजर डिफरेंस होता है इनविटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में। सो चलिए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑफ़र क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑफ़र को समझने का प्रयास करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑफ़र लगभग 5 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है जनरल ऑफ़र। ठीक है, जनरल ऑफ़र ये होता है जैसे कि सभी लोगों के लिए ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जनरल ऑफ़र क्या होता है? सभी लोगों के लिए ये ऑफ़र उपलब्ध होता है। जैसे कि कोई आदमी है, उसका बेटा खो गया, तो वो अगर मिसिंग पर्सन के लिए कोई ऐड चलाता है तो जो कोई भी है व्यक्ति या जो उसके बेटे को अगर ले जाके उसको दे देता है तो उसका जो भी अमाउंट है, जो भी उसने इनाम रखा है, वो आप पाने के लिए हकदार हो जाते हैं। तो मतलब कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके पास भी वो चीज़ें हैं जो कि ऑफ़र में है। जैसे कि यहाँ पर वो उसका बेटा खो गया था, तो बेटे को जिसको भी मिला या जिसने भी उसके बारे में जो भी उसके बारे में जानता था वो उसको ले जाके दे दिया, तो वो उस चीज़ का हकदार हो गया जो भी इनाम रखा था। तो ये चीज़ें होती हैं जनरल ऑफ़र, मतलब इसमें सभी लोगों के लिए ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा हमारा ऑफ़र का प्रकार होता है वो होता है स्पेसिफिक ऑफ़र। ये चीज़ें केवल कुछ स्पेशल लोगों के लिए ही होती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल लोग
जैसे कि कोई आर्टिस्ट हो गया, कोई कंपनी है उसको आर्टिस्ट की कोई तलाश है, तो वो अगर आर्टिस्ट के लिए ऐड चलाती है तो केवल आर्टिस्ट लोग ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट हो गया, या फिर कोई फोटोग्राफर की किसी को ज़रूरत है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, स्पेशल ऑफ़र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि हमें एक स्पेशल पर्सन की तलाश होती है। तो ये चीज़ें इसी कारण इसको स्पेशल ऑफ़र के कैटेगरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो तीसरा होता है वह होता है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो इसमें होता है मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। मॉडिफिकेशन किस में कर दिया जाता है, ओरिजिनल ऑफ़र, मतलब जो पहले का ऑफ़र था उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है काउंटर ऑफ़र में। जैसे कि आपने अपने दोस्त को, आपका कोई फ्रेंड है, उसको आपने बोला कि यार मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, 80,000 रुपये में मैं ये बाइक तुमको दे दूँगा। ठीक है, आपने एक लेटर तैयार करके या फिर किसी ईमेल के ज़रिए उसको प्रपोज़ल जो है, जो ऑफ़र है उसको सेंड किया। उसने क्या किया, ठीक है, उसने किया कि वो जो आपका 80,000 रुपये का प्रपोज़ल था, उसने कहा कि भाई मेरे को 80,000 रुपये में मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इसे 50,000 रुपये तक ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं उसने, आपने क्या किया, आपने उसको 80,000 रुपये का ऑफ़र दिया। ठीक है, 80,000 रुपये में मेरी बाइक ले लो। उसने आपको क्या किया, फिर से उसने काउंटर ऑफ़र कर दिया 50,000 रुपये के साथ। ठीक है, तो यही जो उसने आपका जो अमाउंट था चेंज कर दिया। ठीक है, तो यही चीज़ें क्या होती हैं, काउंटर ऑफ़र, यानी कि उसने आपको फिर से एक नया ऑफ़र दे दिया। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफ़र। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट आता है वो आता है क्रॉस ऑफ़र या फिर आइडेंटिकल ऑफ़र। ये ऑफ़र थोड़ा सा आपको समझने की चीज़ है। इसमें क्या होता है, सेम ऑफ़र दोनों पक्षकारों को मिलती है। ये आप ध्यान रखिएगा, सेम ऑफ़र दोनों पक्षकारों को मिलती है। जैसे कि इसमें जियो का बोलबाला है और बाकी जो कंपनियां हैं जैसे कि क्या नाम है, वोडाफोन, आइडिया, इन कंपनियों को लॉस होने लगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि आपस में मतलब कि मिल लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा नेटवर्क है और भी बढ़िया बिल्ड हो जाएगा, जिससे हम जो भी अपना बिजनेस है अच्छे तरीके से थोड़ा सा और भी ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि जियो के चलते हमारी बिजनेस नहीं चल पा रही है। तो उन्होंने क्या किया, आपस में मतलब कोलैबोरेशन करने के लिए आपस में मतलब एक प्रपोज़ल लिख के या फिर आप कह सकते हैं एक ऑफ़र लिख के उन्होंने मतलब सेंड किया। वोडाफोन वाले ने आइडिया वाले को भेजा, आइडिया वाले ने वोडाफोन को भेजा। तो यही जो एक सेम टाइम में जो सेम चीज़ें, सेम ऑफ़र आपस में भेजी जाती है, तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रॉस ऑफ़र। ठीक है, इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें जो ऑफरर है और ऑफरी कौन होगा। ठीक है, ऑफरर कौन होगा और ऑफरी कौन होगा, ये क्वेश्चन आपसे कभी ये चीज़ें पूछी जा सकती है इसमें। तो जिसका भी जो ऑफ़र का लेटर है उस पर एक्सेप्टेंस जो भी कंपनी पहले दे देगी, जैसे कि आइडिया वाले ने, ठीक है, पहले एक्सेप्टेंस दे दी वोडाफोन वाले की, मतलब जो वोडाफोन ने अपना प्रपोज़ल भेजा था, ऑफ़र भेजा था, वो आइडिया वाले के पास जल्दी पहुंच गया। उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दी, तो अब वो वोडाफोन वाला ऑफरर हो गया। ठीक है, और जो ऑफरी हो गया वो आइडिया वाला हो गया। तो जो हमारा अगला पॉइंट आता है, यानी कि जो पांचवा हमारा पॉइंट आता है वो आता है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे स्टैंडिंग मतलब कि ये ऑफ़र हमेशा खड़ा रहता है, मतलब कि बहुत लंबे टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन भी होता है इस ऑफ़र में। इसमें क्या होता है, एक सिंगल ऑफ़र होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है, मल्टीपल एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, एक सिंगल ऑफ़र होता है प्लस मल्टीपल एक्सेप्टेंस होते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वाला आपके आजू बाजू न्यूज़ दे रहा है, उसको आपने बोला कि यार मेरे इधर भी न्यूज़ रोज़ दे देना, ठीक है, और जो भी अमाउंट होगा आप ले लेना। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके नेक्स्ट दिन के बाद आपको भी न्यूज़पेपर देने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे कि आपने एक ही बार उसको बोला कि जैसे कि अगर आप इसमें टाइम भी लगा देते हैं, जैसे कि मेरे को 2 महीने तक देना या फिर मेरे को देते रहना, तो ये चीज़ें इसमें टाइम भी आ जाती है। साथ ही वह आपने ऑफ़र तो एक ही बार किया है कि मेरे को न्यूज़पेपर देना, ठीक है, लेकिन वो आपको बार बार एक्सेप्टेंस देता है अपना पेपर दे के। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं स्टैंडिंग ऑफ़र के अंतर्गत। ठीक है, तो उसके बाद में आप उसको प्रतिफल भी 1 मंथ में देते हैं, 1 मंथ में जो भी उसका अमाउंट होगा वो आप देते हैं।
ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो कि ऑफ़र मतलब कि लंबे समय के लिए तक चलता है, इसमें टेंडर भी आ जाता है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑफ़र के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफ़र, जो कि काफ़ी लंबे मतलब टाइम तक चलता है ये चीज़ें, उसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होता है और इसमें एक सिंगल ऑफ़र होता है और इसमें मल्टीपल एक्सेप्टेंस दी जाती है, ठीक है। वो बार बार देता है, मतलब उसने बार बार वो आपको न्यूज़पेपर ले आकर के देता है, मतलब कि वो अपनी एक्सेप्टेंस है वो बार बार देता है, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया न्यूज़पेपर वाला। सो आशा करेंगे कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे बहुत ही जल्द, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।